तुम मुझे बच्चा समझती हो या अक्लो शऊर से खाली? क्या हुआ अम्मी? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ, क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? वो सलमान मुझसे नाराज हो गए। क्या? सलमान नाराज? और वो भी तुमसे? जी अम्मी। कैसी अनहोनी बातें कर रही हो तुम। सलमान को तो नाराज होना ही नहीं आता। अम्मी, सलमान शायद समझते हैं कि सैफ मेरी वजह से पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहा। एक और अजीब बात कर दी तुमने। सैफ पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहा, तुम्हें कैसे पता चला? उसका फोन आया था। क्या उसने खुद बताया कि वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहा? सैफ कहता है कि उसे कोई लड़की पसंद आ गई है। क्या? अच्छा, तो अब तुम तैमूर खान के लिए मुखबरी भी करने लगी हो हैं? घर की हर बात उसे बताती हो? पिस्तौल और बंदूकें मैंने बहुत देखी हैं जहांगीर खान, बताएं आज क्या हुआ है? तैमूर खान आया था। मैंने उसे नहीं बुलाया, मुझे क्यों पिस्तौल दिखा रहे हैं आप? तुम्हारी वजह से बताने आया था वो कि वो बुज़दिल नहीं। हर कातिल बुज़दिल ही होता है, बताने या छुपाने की जरूरत नहीं होती। तैमूर खान ने छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। उसे खबर मिल चुकी है कि मैं उसके खिलाफ स्टे ले चुका हूं, तब वो आया है। मुझे क्यों बता रहे हैं? उसे बताएं ये बात। कैसे बताता कि मेरी बीवी भी बुज़दिल नहीं है, बड़ी दलेर है, खैर मर्तब से राब्ता रखती है। मुझे कोई जरूरत नहीं किसी से भी राब्ता रखने की। तो तैमूर खान को ख्वाब आया था कि मैं उसके खिलाफ स्टे ले आया हूं। वो आपसे गाफिल कैसे रह सकता है? तुम गाफिल रहने भी तो नहीं देती ना। जहांगीर खान आप नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं, इलाज करवाएं अपना। तैमूर खान का फोबिया हो गया है आपको, ख्वाबों और ख्यालों में भी आपको डराने लगा है। और आप भी बुज़दिल और कमज़ोर लोगों की तरह सारा गुस्सा आकर अपनी बीवी पर निकालते हैं। इस जिंदगी से तो बेहतर है आप तैमूर खान को गोली मार के जेल चले जाएं। तैमूर खान, तुझे गोली मारनी पड़ेगी। जहांगीर खान मुझे मारना नहीं, हराना चाहता है। एक बार फिर मुझे हराना चाहता है। आप हुक्म करें लाला जी, मैं उसकी ये ख्वाहिश उसके साथ हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। गोली चलानी मुझे भी आती है शेरू, मगर अब मैं जहांगीर खान को मारना नहीं, अजियत देना चाहता हूं। जैसे आपकी मर्जी। मर्जी पूरी ना हो बड़ी अजियत होती है। और मौत, मौत तो कोई सजा नहीं, बल्कि मौत तो सब अजियतों से आजादी का दूसरा नाम है। जी बेहतर ना। अब मौत को जहांगीर खान से बहुत दूर रखना है। जहांगीर खान मौत को तरसे, मगर मौत उसके पास ना आए। मैं कुछ समझा नहीं। ये बात तुम्हारे समझने की नहीं है शेरू। तुम सिर्फ ये पता करो कि सबसे बड़ा वकील कौन है। मुझे ये केस हर सूरत में जीतना है। अच्छा बताओ, तुम्हारी खुशी की वजह क्या है? You know what? शाजिल एक जबरदस्त आदमी है। आज ऐसी कौन सी खुशी मिली है जो तुमसे संभाली नहीं जा रही? You know, शाजिल बड़ा जबरदस्त, सोबर और एक रोमांटिक टाइप का आदमी है रानिया। He's amazing.
इतनी जल्दी तुम्हें उसकी इतनी सारी खूबियां कैसे मालूम हो गई? तुम मुझे समझती क्या हो? मोहल्ले की कोई आम लड़की? नहीं, तुम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हो। 2-4 मुलाकातों में शाजिल के बारे में इतना भी नहीं जान सकती क्या? मैंने तो सुना है कि एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में जिंदगी भर नहीं जान सकता। गलत सुना तुमने भाई, पहली मुलाकात में बहुत कुछ पता चल जाता है। 2-4 मुलाकातों और 1-आध बार लंच करने के बाद इंसान को बहुत अच्छी तरह जान जाता है रानिया। नताशा आई थी बहू? जी अम्मी। बात हुई उससे? नहीं अम्मी, वो अपनी किसी मसरूफियत में थी। वो थी या तुम हो? नहीं अम्मी, मेरा अंदाजा है नताशा को इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं होगा। रिश्ते अंदाजे से नहीं जोड़े जाते बेटा। जी अम्मी। अगर तुम सैफ की वजह से परेशान हो तो सैफ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अभी मैं जिंदा हूं। सैफ की शादी कहां और कब करनी है ये फैसला भी मैं करूंगी। जी। अगर तुम्हें शाजिल के लिए नताशा पसंद नहीं है तो मुझे बताओ, मैं उसका रिश्ता कहीं और तय करवा दूंगी। नहीं अम्मी, भला मुझे क्या एतराज होगा? तो फिर तैयार रहो, सलमान आता है तो नताशा की तरफ जाते हैं, ठीक है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम सलाम। सॉरी यार, मैं तुम्हें ऑफिस टाइम में तंग कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए था। तुम बताओ, मैं ऑफिस से फारिग हो चुका हूँ, मैं हाजिर हो जाता हूँ। नहीं, इतनी इमरजेंसी नहीं है, लेकिन एक अहम बात करनी है। क्या देख रही? आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने नताशा के साथ लंच किया है। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? कुछ चीजें अकेले बैठकर भी पी जा सकती हैं। मसलन? किसी की वादा खिलाफी का गम और अपने ज़ब्त से बगावत करते हैं आंसू का गम। एडवोकेट हो ना, बहस खूब कर लेते हो। और क्या करूं, ना आजाद करती हो ना कैद रहने देती हो। फैसला कर लो, तुम्हारी खुशी किस बात में है? फैसला हो चुका। आज शाम को रिश्ता लेकर हम नताशा के घर जा रहे हैं।
क्या हुआ? उल्टा आप ही मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। आप सुबह नाश्ता किए बगैर चले गए थे। बीवी के लिए इससे बड़ी परेशानी और कोई नहीं हो सकती। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी? सॉरी इंसानी जज्बात की इंसल्ट करने के लिए अंग्रेजों का खड़ा हुआ फीलिंग लेस वर्ड है। रानिया, मैं सैफ की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूं। सैफ ने क्या किया है? एक लड़की को ही तो पसंद किया है। मुझे अच्छा नहीं लगा। सैफ के बारे में मेरे ख्वाब और ख्वाहिशें कुछ और हैं। हर किसी के अपने अपने ख्वाब और अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं। किसी को दूसरे पर अपनी ख्वाहिशें और ख्वाब नहीं थोपने चाहिए। रानिया, क्या हो गया तुम्हें? जिसकी तालीम और परवरिश के अखराजात आप उठा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो ख्वाब भी आपकी मर्जी के देखे और ख्वाहिशात भी आपकी पसंद के मुताबिक करे। इस बेजा हमायत का मतलब? कुछ नहीं। ना जाने क्यों हर शख्स दूसरे पर अपनी मर्जी थोपना चाहता है, उसे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है। क्यों? कुछ भी कहो, सैफ की शादी मैं ऐसी लड़की से नहीं करा सकता जिसे हम जानते ही नहीं, जिसके खानदान का हमें पता ही नहीं। यहाँ भी नहीं है। ना जाने सैफ अचानक कहाँ गायब हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। पहले तुम गायब हो गए थे, अब वो हो गए। मैं तो काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया था। तो तुमने अपना फोन क्यों ऑफ किया हुआ था? क्लाइंट्स तंग करते हैं यार। हमजा, तुम्हें मेरे रवैये से बहुत तकलीफ हुई है ना? छोड़ो रिया, जो हो गया वो हो गया। अच्छा, आई एम सॉरी। मेरे दिल में बेईमानी नहीं थी। मैं सैफ को तुम्हारी कहानी बताकर उसको तुमसे बदगुमान नहीं करना चाहता था। मेरा मकसद तो तुम्हें हर आने वाली अज़ियत से बचाना है। अच्छा बस करो हमजा, और कितना शर्मिंदा करोगे? तुमने खुद ही तो बात छेड़ी है। तुमसे माफ़ी भी तो मांगनी थी। मैं भी एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि सैफ को तुम सब कुछ बता चुकी हो। सैफ से जान छुड़ाने का मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था। मगर वो जान छोड़ने वाला लगता नहीं। चलो ढूंढते हैं उसे। चलो जल्दी, देर हो रही। उठो उठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, कहाँ की तैयारी हो रही है भाई? हम तुम्हारा रिश्ता लेके जा रहे हैं और तुम पूछ रहे हो कहाँ जाने की तैयारी है? रिश्ता? हाँ बेटा, हम निताशा के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जा रहे हैं। तुम साथ चलोगे? अरे नहीं, इसे घर पर ही रहने दो। और हाँ बेटा, तुम जमीला से कहना, वो तुम्हें चाय बना देगी। जी अच्छा। चलो बेटा, चलो चलो। मर्जी हो जो खुदा की
जिससे बने गम भी खुशी है ये वो तदबीर। तुमने ऐसे सोचा भी कैसे कि रिया की ज़िंदगी मैंने अपने लिए बचाई थी? ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मैं तो सिर्फ एक वसीला बना था उस दिन। हमजा, फॉर गॉड सेक रिया, तुम्हें सीरियसली लगता है मैं इतना सेल्फिश हूँ कि तुम्हारी खुशी देख के मैं जेलस होऊंगा? ये सोच उसकी नहीं मेरी थी हमजा। मैंने ही महसूस किया था कि तुम मुझसे कतराने लगे हो। तुम ऐसा कब से सोचने लग गई हो? तो फिर मुझसे दूर क्यों भागते हो? मैं यहाँ ही हूँ, मैं कहाँ चला गया हूँ? इसी इलाके में। अस्सलाम वालेकुम लाला जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या खबर लाए हो? खबर अच्छी नहीं लाला जी। जाहिर है, जैसी मनहूस शक्ल है वैसी खबर लाए होगे। लाला जी, जिस वकील का आपने कहा था जहांगीर खान ने पहले ही उसे कर लिया था। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा प्यार।